ई मित्र कियोस्क की एसएसओ आईडी से सिटीजन ऐप्स वाला ऑप्शन हटा दिया गया है। हाल ही में आपने लॉगिन ज़रूर किया होगा यदि आप एक ई मित्र कियोस्क है या फिर पहले ई मित्र कियोस्क रहे हैं तो आपकी एसएसओ आईडी से सिटीजन ऐप्स वाला ऑप्शन हटा दिया गया है। अब आप सिटीजन ऐप्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। यदि आपको कोई फॉर्म फिल करना है या फिर कुछ भी काम करना है यदि सिटीजन ऐप के माध्यम से तो आप वो नहीं कर पाएंगे। जैसे रिक्रूटमेंट पोर्टल हो गया, इसका भी आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ से ऑप्शन ही हटा दिया गया है। अब जानने की कोशिश करेंगे क्या ये परमानेंटली ऑप्शन हटा दिया गया है या फिर जो है टेम्परेरी हटाया गया है। अब जब हम एसएसओ की बात करते हैं या फिर ई मित्र की बात करते हैं तो यहाँ पे समस्याएं चलती आ रही है। जैसे यहाँ पे बिना ओटीपी लॉगिन हो रहा था आज ई मित्रा और बाकी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इसके अंदर सिस्टम अपग्रेड करे तो सिस्टम अपग्रेड करे तो कुछ हट जा रहा है उनसे और कुछ ज़्यादा ऐड हो जा रहा है, तो ये होता जा रहा है और इस वजह से एसएसओ और ई मित्र में ऐसा ही चल रहा है। तो यहाँ पे क्या परमानेंटली ये ऑप्शन हटाया गया है कि नहीं हटाया गया, तो हमने क्या है कंफर्म करने की कोशिश की। तो यहाँ पे कोई ऑफिशियली आदेश जारी हुआ नहीं है। क्या ई मित्र कियोस्क को कोई गवर्नमेंट जॉब या फिर गवर्नमेंट फॉर्म भरने का अधिकार नहीं है? ये भी है, मतलब अधिकार तो सबका है। यदि वो कर रहा है साइड बिजनेस कर रहा है, इस वजह से तो जो है ई मित्र चला रहा है, उसे भी कोई फॉर्म फिल करना होगा क्योंकि इस बार भी बहुत सारे फॉर्म आ रखे हैं रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऊपर। हो सकता है कोई ई मित्र कियोस्क उसके अंदर एलिजिबल हो और वो फिल करे फॉर्म, तो अब फॉर्म फिल नहीं कर पा रहा है। तो हमने एक प्रैक्टिकली प्रयोग किया कि क्या रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऊपर सीधा हम जाए उसके बाद में एसएसओ के अंदर लॉगिन करें तो क्या एसएसओ के अंदर लॉगिन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, तो ऐसा नहीं हुआ। तो उस समय साफ लिखा हुआ है आप ई मित्र कियोस्क है, ई मित्र कियोस्क यूजर है, इस वजह से रिक्रूटमेंट पोर्टल आपको एक्सेस नहीं दे रहा है। आप हेल्प डेस्क से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर संपर्क कर सकते हैं, ऐसा लिखा आ रहा था। अब देखिए एरर होता तो वहाँ पे लॉगिन हो जाता, रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऊपर लॉगिन हो जाता, लेकिन लॉगिन नहीं हुआ। वहाँ पे एक एरर आ गया जिस एरर के बारे में मैंने आपको बता दिया। एरर यही था कि आप एक कियोस्क यूजर है और उस वजह से आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं रिक्रूटमेंट पोर्टल को। अब देखिए दोस्तों, ये भी हो सकता है कि एसएसओ पोर्टल को अपग्रेड किया जा रहा है और इस वजह से यहाँ पे सिटीजन ऐप वाला ऑप्शन हटा दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, यदि यहाँ पे एसएसओ पोर्टल को अपग्रेड किया जाता तो सभी जगह से जो सिटीजन डैशबोर्ड है वो हट जाता। बहुत बार होता है ये कि इनसे हट ही जाता है, या ऐसा नहीं है कि कियोस्क के लिए अलग से डैशबोर्ड बना रखा है, वो सेम ही डैशबोर्ड है। सिर्फ एक कियोस्क को एक अलग से टैब दे दिया जाता है, उसके अंदर ई मित्र ऐप होता है, वो इस्तेमाल करना होता है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि एसएसओ के अंदर कोई अपडेशन चल रहा है, यहाँ पे कुछ चल रहा है, तो वो आने वाला समय ही बताएगा क्योंकि कोई आदेश भी जारी नहीं हुआ है इसके लिए। क्या ई मित्र कियोस्क को हक नहीं है कोई फॉर्म फिल करने का? क्या ई मित्र कियोस्क को कोई सरकारी नौकरी लेने का हक नहीं है? तो ई मित्र कई ऐसे बंदे बैठे हैं जो सिर्फ ई मित्र को साइड बिजनेस की तरह यूज करते हैं और बाकी अपनी पढ़ाई पर वो ध्यान देते हैं। कई लोगों ने अपनी ई मित्र आईडी बंद कर दी या फिर काम छोड़ दिया, तो एसएसओ पे उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। ई मित्र डैशबोर्ड है तो हमारे पड़ा है, वैसे ही पड़ा है और उन्होंने हटवाने की भी कोशिश नहीं की और आज उनके पास सिटीजन जो ऐप वाला ऑप्शन है वो नहीं है। क्योंकि हो सकता है वो कोई गवर्नमेंट नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर बीच में उन्होंने नौकरी छोड़ी, तो ये रीज़न हो सकता है। तो उस वजह से उनके जो एसएसओ आईडी है, उनकी एसएसओ आईडी है, उनमें से वो सिटीजन ऐप वाला ऑप्शन हट गया है। उन्होंने जो भी फॉर्म फिल किए हैं वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, जो फॉर्म फिल करने हैं वो एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ। बाकी ई मित्र कियोस्क जो ई मित्र का काम करते हैं वो ऑलमोस्ट तो रेगुलर काम ही करते हैं। बाकी रिक्रूटमेंट पोर्टल या फिर सिटीजन ऐप का उनका कोई मतलब है ही नहीं। बाकी वो सिर्फ ई मित्र को चलाना जानते हैं। तो ये भी हो सकता है, लेकिन कई लोगों के साथ गलत हुआ। जो उनके साथ गलत हुआ जिन्होंने ई मित्र आईडी बंद कर दी है या फिर ई मित्र का काम छोड़ दिया है, तो उनके साथ गलत हुआ है क्योंकि डैशबोर्ड वहाँ से हटा नहीं है और उस वजह से सिटीजन ऐप भी वो एक्सेस नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम रिक्रूटमेंट पोर्टल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई एरर है एसएसओ के अंदर, तो वो आने वाला समय ही बताएगा। जैसे ही एरर फिक्स होता है तो आपके लिए अपडेट आ जाएगी, या फिर ये परमानेंट जो कर दिया गया है यहाँ पे कुछ कर दिया गया तो उसके ऊपर अपडेट आ जाएगी। इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।